all Mumbai aided and unaided Urdu primary school. I'm a teacher of Madni Primary Urdu School, Jogeshwari West. मेरा नाम है बच्चों शेख रजिया मोहम्मद शाहे, बीओ इकबाल शेख, उर्दू प्राइवेट स्कूल, जमात सुवम स्टैंडर्ड थर्ड। हम सब कौन सी क्लास में हैं? मैं जमात सुवम की टीचर हूँ और आप जमात सुवम के तलबा हो। बिल्कुल है ना, सबको पता है। सब लोग सब थर्ड में पढ़ते हो कि फोर्थ में पढ़ते हो? थर्ड में ही पढ़ते हो ना? Yes, please. अब ये स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटा भीम। छोटा भीम। और दूसरा क्या है? डोरेमोन। डोरेमोन। अच्छा, मैं एक चीज भूल गई आप लोगों से बोलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु का जवाब कितना प्यारा देते हैं ना। बिल्कुल सीरियसली जो बात मैं बोलूंगी ना वो गौर से सुनना है। बिल्कुल भी ना हम लोगों को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप सवालों के जवाब दो, बिल्कुल भी दो, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन जो है ना, आप जो है ना बिल्कुल जितना पूछा गया उसका सवालों का उस सवाल का जवाब दोगे। एक्स्ट्रा बोलोगे तो हमारा लेसन खराब हो जाएगा। और आप चाहते हो कि हमारा लेसन खराब हो जाए? नहीं ना, ठीक है। प्यारे बच्चों, अरे नहीं नहीं, प्यारे बच्चे तो आप लोग नहीं हो। आप लोग कौन हो? बहादुर बच्चे। कौन से बच्चे हो? बहादुर बच्चे, है ना। छोटा भीम क्या है? बहादुर है ना। तो आप सब भी बहादुर हो कि नहीं? और डोरेमोन, डोरेमोन रोबो है ना, रोबोट है ना। यस मिस। कार्टून नहीं देखते लेकिन आप लोग देखते हो ना। ओके, तो इसके अलावा और कौन से कार्टून है अभी फेमस? कौन सा है? ये कौन है? हनी बनी। किसका फेवरेट है हनी बनी? इसमें से कौन अच्छा है? हनी अच्छा है कि बनी अच्छा है? कौन अच्छा है? मिस बनी। बनी। बनी क्या करता है? क्या करता है बनी? बनी समझदार है। बनी समझदार है। वेरी गुड। और हनी बेवकूफ। अरे तो बेवकूफ कौन है आप लोगों में? आप लोग क्या बनना चाहोगे, हनी के बनी? बनी। और ये कौन है? अरे ये कौन है? ये तो सुपर हीरो है। कमेंट है ना, कमेंट। तो ये सारे कार्टून आप लोग देखते हो ना। ये सब कार्टून क्या करते हैं? आप लोग को क्यों अच्छे लगते हैं? ये लोग क्या करते हैं? फाइट करते हैं, अपने दोस्तों को बचाते हैं, दुश्मनों को दुश्मनों को मारते हैं। और आप सब इन्हें बड़े मजे मजे से देखते हो। और कुछ बच्चे तो इनके जैसी नकल भी करने लगता है। आप में से कौन इनकी नकल करता है? बताओ। सारे बच्चे करते हैं, मुझे सब पता है ना। मम्मी परेशान हो जाती है, बस कार्टून देख देख के कार्टून के जैसे हो वैसे बोलते। कौन कौन करता है कार्टून के जैसा? ज्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में ये कार्टून बहुत अच्छी तरह बैठे हुए। क्योंकि हम सोचते कि ये बहुत बहादुर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये हर एक की मदद करते, ये हर एक की मदद करते, बिल्कुल एक हीरो की तरह, है ना। आप लोग सोचते रहते हो ना अकेले में बैठ के, बनी ऐसा कर रहा था, हनी ऐसे कर रहा था। तो बिल्कुल आप लोग जो ना बिल्कुल उसको एकदम इमेजिन करते हो, दिमाग में बिठा लियो कि ये बहुत सुपर हीरो है, और बिल्कुल इंटरेस्ट से आप लोग कार्टून्स को देखते हो। क्योंकि जो बहादुर होता है आप इनको हीरो समझने लगते हो। क्यों हीरो समझने लगते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो बहादुर होता है वो हीरो बन जाता है ना। कार्टून में ये लोग सब जो है ना दुश्मनों से फाइट करते, अपने दोस्तों को बचाते। तो ऐसे बहुत हीरो देखे, मगर आज हम एक रियल हीरो। जी जी बोलो। मगर आज हम एक रियल हीरो यानी एक ऐसे बहादुर बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिससे आपकी। जी बोलो बेटा। कार्टून देख के एक्साइटेड हो गए, मुझे पता है, सब पता है, मुझे सब पता है आप लोगों के बारे में। कार्टून देखे ना आपकी बाँछें खुल जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे बहादुर बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो कार्टून नहीं है, वो रियल हीरो था। वो रियल हीरो था जिसे आपकी दरसी किताब में, ये आपकी दरसी किताब है ना, रोज देखते हो कि नहीं? आप ही की है ना कि किसी और की है? आप ही की है ना। जिसे आपकी दरसी किताब में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? आपकी दरसी किताब में। चलिए देखते हैं। चालू करके भी दीजिए। थोड़ा सा सब्र करो, सारी चीजें बताएंगे मिस। ओके। तो आज हम जो है सबक नंबर 14 बहादुर जोसेफ पढ़ेंगे। हमने बताया ना
कि आज हम रियल बहादुर बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कार्टून में जो बहादुरी दिखाते हैं, दुश्मनों को मार गिराते, और आज हम रियल बहादुर बच्चे की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है जोसेफ। जिसका नाम है जोसेफ। नाम सुना है आपने कभी? जोसेफ नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? होता है, बहुत बच्चों का नाम होता है। एक्चुअली ये जो क्रिश्चियन नेम है, हम मुसलमानों में ये नाम हम लोग तो नहीं रखते, तो इसके लिए आप लोग ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये नाम होता है। तो जोसेफ नाम का एक लड़का था, वो बहुत पेन नंबर 2 मिनट रुक जाओ ना बच्चा, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ढूंढोगे। आप किताबें खोलते हो ना, तो आप लोग खुद ढूंढो। अच्छा मुझे मिलता सेकंड नंबर 14। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा अब एक और बात सुनो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहादुर जोसेफ। तो ये जो बच्चा है ना, ये बहुत बहादुर था, और इसने क्या कारनामा अंजाम दिया, ऐसा क्या किया कि इसको किताब में शामिल कर लिया गया। ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया इसने, हम देखना चाहेंगे ना। सुनना चाहते हो आप लोग? मालूम करना चाहोगे कि बहादुर जोसेफ ने क्या काम किया कि वो बहादुर बन गया, है ना? तो इसके सबक लिखने वाले का नाम है मुश्ताक रजा, यानी मुसन्निफ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना आपको मुसन्निफ किसे कहते हैं, काफी दिनों से सुनते हुए आ रहे हो ना। सबक लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहादुर जोसेफ की कहानी सुनने। तैयार हो आप लोग? बिल्कुल 1 2 3 रेडी। सब तैयार है ना? पक्का श्योर? ओके ठीक है। ये है ना आपकी दर्सी किताब, सबको मिला सब? हाँ। तो मैं क्या चाह रही हूँ मैम, आज आपको किताब से नहीं पढ़ो, आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ूँ। अच्छा लगेगा ना? चलिए, तो हम लोग किताब को आप सामने रखो। आपको कोई मुश्किल अल्फाज जो नजर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ चीज मुश्किल लग रही है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, जैसा कि अजीम सर ने आपको शुरुआत में ही बता दिया ना। तो बिल्कुल, लेकिन अब एक शर्त है आप लोगों की, एक शर्त है। मैं आपको कहानी तो मैं आपको बताऊंगी तो सही, लेकिन आप लोग सब अभी खामोशी से सुनोगे। ओके, पक्का है? श्योर ना? चलो आप लोग खामोशी से सुनोगे। हाँ देखो, किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। आपको गांव नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है ना? छोटी सी बस्ती है ना। बस्ती बोले तो ऐसा छोटा इलाका है जहाँ पे थोड़े बहुत घर हो, जहाँ पे थोड़े बहुत घर हो। सर माइक म्यूट कर दीजिए आप। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। सर माइक म्यूट कर दीजिए आप, एक्साइटेड हो गए बच्चे। तो किसी दरिया के करीब, दरिया पता है ना आप लोगों को कि नहीं मालूम? मालूम है, सभी को मालूम है। तो दरिया के करीब यानी दरिया के किनारे बहुत से लोग अभी आज भी जो गांव वगैरह में हैं, बॉम्बे के लोग तो खैर दरिया के करीब नहीं रहते हैं, लेकिन जो गांव वगैरह के लोग होते हैं उनके जो बस्ती है, उनके जो इलाके दरिया के करीब होते हैं। तो इसी तरह जोसेफ भी जो है ऐसे ही किसी एक बस्ती में रहता था। देखो ये दरिया दिखाई दे रहा है ना। तो दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक मजबूत दीवार। दिखाई दे रहा है ना? दरिया के किनारे देखो मजबूत दीवार बनाई गई है। अब ये दीवार क्यों बनाई गई थी? कुछ तो रीजन होगा ना, हर चीज को तामीर करने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है ना। तो ये दीवार क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, आगे देखते हैं हम लोग। ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। यानी जब दरिया में उछाल हो या दरिया का बहाव ज्यादा हो, क्योंकि क्या होता है ना, दरिया का बहाव है ना, पानी का बहाव। आप कभी समंदर के किनारे जाते होगे तो देखते होगे, कभी बहाव तेज होता है, कभी बहाव कम होता है। तो उससे बस्ती के जो क्योंकि बस्ती जो है दरिया के करीब ही है ना, तो अगर बहाव ज्यादा होगा तो पानी जो है बस्ती में आ जाएगा। इसके लिए क्या किया, बस्ती को महफूज रखने के लिए दरिया के किनारे दीवार बनाई गई, ताकि पानी बस्ती में आ ना सके। बहाव हो तेज हो या कम, वो दीवार से जो है बस्ती के लोग महफूज रह सके। समझ में आया ना सबको इतना? ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। अब मुझे जोसेफ की तस्वीर नहीं मिली, तो मैंने एक मतलब इमेज अपनी तौर पर ख्याली तस्वीर बना दी कि उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता है। आप इमेजिन कर सकते हो, इसको नहीं इमेजिन करो, आप अपने ख्यालात में उसको इमेजिन करो जोसेफ को। तो बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, जोसेफ। अब बच्चा जोसेफ, आप लोग खेलते हो ना, उसी तरह जोसेफ भी खेलने के लिए है ना, बचपन तो होता ही खेलने के लिए है ना।
अगर हम बचपन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? हम याद कैसे करेंगे हमारे बचपन को, है ना? अभी आप लोग छोटे हो, खेलते हो, है ना? लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आप बोलोगे हम इस तरीके से खेल खेलते थे, हम ऐसे खेलते। तो बचपन जो होता है ना बेटा, बच्चों बहुत प्यारा होता है, ये बहुत कीमती, हमारी उम्र का सबसे कीमती लम्हा होता है। हर फिक्र से आजाद होते हैं हम, और बिल्कुल बचपन को, आज हम लोग बड़े हो चुके हैं ना, हम लोग तो बड़े हैं, आप लोग बच्चे हो, तो आप लोग अभी इसकी कीमत को नहीं, इस लम्हे को, इस दौर को आप लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको एहसास होगा कि बचपन क्या चीज होती है। आप बहुत कीमती दौर में जी रहे हो बच्चों, सच में। क्योंकि आज हम अपने बचपन को याद करके बहुत आहे भरते कि हमारे बचपन में ऐसे होता था, बचपन बहुत अच्छा था। क्योंकि पता है अल्लाह ताला ने हमको 3 स्टेजेस में रखा है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और पता है सबसे अच्छा दौर जो है ना वो बचपन का ही है। सबसे बेहतरीन दौर जो है ना बच्चों, वो बचपन का ही है। मुझे तो बहुत याद आती है मेरे बचपन की। तो आप लोग अपना बचपन बहुत अच्छे से गुजारना, खेलना भी, पढ़ाई भी करना, अच्छी बातें भी सीखना। खैर चलो अब आगे बढ़ते। अब जो जोसेफ था, एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। दरिया के किनारे क्या नजर आते? कछुए, मछलियां। तो वो दरिया के किनारे जो है खेल रहा था। देखो आप लोग खेलते हो ना, बिल्कुल उसी तरह वो भी खेल रहा था। अब उसने क्या देखा? खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है ना? दीवार में कौन सी दीवार? दीवार कौन सी थी? दरिया के किनारे, जो बस्ती में पानी को आने से रोकने के लिए बनाई गई, उसमें एक सुराख हो गया। अब देखो उसने अपने खेल को छोड़ दिया, उसने अपने खेल को छोड़ दिया। उसने क्या किया? वो खेल को छोड़ दिया और उस दीवार के सुराख की तरफ मुतवज्जा हो गया। देखो कैसा हसास बच्चा है, बिल्कुल खेल रहा था आप लोगों के जैसा, लेकिन देखो उसके अंदर एहसास था, वो हसास था। उसने महसूस किया कि ये सुराख जो दीवार में हो गया है, तो उसने क्या महसूस किया? और इसमें से पानी निकल रहा है। देखो सुराख, अब जब ऑब्वियसली दीवार में सुराख हो जाएगा और दीवार के उस तरफ दरिया है, तो दरिया का पानी उस सुराख से बहेगा ना। इतना तो आप लोग समझ सकते हो ना। आप सोचो ना, बिल्कुल सही बात है ना कि उसमें से पानी निकल रहा है। अब वो तो हसास बच्चा था, उसने क्या सोचा? उसने ख्याल किया, ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। बोलो। ये सुराख इस वक्त तो बहुत छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। या खुदा! अब बच्चा परेशान हो गया और टेंशन में आ गया कि मेरी बस्ती डूब जाएगी। ये पानी है, ये सुराख में से पानी निकल रहा है, अभी तो धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन जब सुराख बड़ा हो जाएगा तो उसने आगे की सोचा। इसको क्या बोलते हैं? आगाही, मतलब उसने दूरंदेशी। दूरंदेशी आपने कभी लफ्ज सुना है? दूरंदेशी बोलते नहीं, उसने आगे की बात को सोचा कि अगर ये अभी ऐसा है तो आगे जाके ये हो सकता है ये ऐसा भी हो। तो उसने आगे की भलाई के बारे में सोचा कि आगे ऐसा कुछ और नुकसान ना हो। तो उसने क्या किया? उसने वो सोच ही रहा था, उसके ख्यालात जो है मुंतशिर हो ही रहे थे, लेकिन यानी वो अपने ख्यालों की दुनिया में बैठा ही हुआ था, सोच ही रहा था। जिस तरह हम लोग अपने ख्यालों की दुनिया में रहते ना, काफी सारी चीजें सोचते। इस वक्त भी आप बहुत से बच्चे बहुत सारी चीजें सोच रहे हो इसकी बातें सुनने की बजाय। तो बिल्कुल अपने जहनों को यकजा करके मेरी बात को गौर से सुनेंगे। उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती। अब वो दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है। आप लोग सोचते हो ना, कोई गलती हो जाती है, घर में कोई गलती कर देते हो, तो मैं सोचते हो ना कि अम्मी के आने से पहले इसको कैसे कैसे मैं डिफाइन करूंगा, कैसे मैं क्या करूं, मम्मी मुझे डांटे नहीं, अब्बा मुझे डांटे नहीं। लेकिन ये बच्चा तो आप लोगों के जैसा नहीं सोच रहा था, ये भलाई के बारे में सोच रहा था। क्योंकि दरिया के करीब जो दीवार थी उसमें सुराख हो गया था और उसमें से पानी निकल रहा था। वो क्या सोचने लगा कि अगर ये सुराख अभी तो छोटा है और थोड़ी देर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा और पूरी बस्ती डूब जाएगी। अब उसको ये तो समझ में आया कि बस्ती में पानी आ जाएगा, बस्ती डूब जाएगी। तो अब उसने दूसरा ख्याल क्या किया कि भाई कोई तरीका हो, कोई तरकीब हो, तरकीब यानी कोई आइडिया। उसने आइडिया लगाना शुरू किया कि क्यों ना मैं दीवार का जो सुराख, उसमें से जो पानी निकल रहा है उसको रोक दूं। देखो बच्चों, कितना मतलब वो हसास और जिम्मेदार बच्चा है ना। आपको भी ऐसे ही जिम्मेदार बच्चा बनना चाहिए कि कहीं कोई गलत हो रहा, कहीं कोई गलत काम हो रहा या कहीं कोई नुकसान हो रहा, तो
उसको हम रोक सके, उसकी हम भरपाई कर सके, हम अपने तौर पे जितनी मुमकिन कोशिश हो वो मुमकिन कोशिश कर सके। तो उसने भी वही सोचा, उसने भी यानी क्या मैं बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं। अभी आप लोग क्या करते थे, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करोगे? आप जाओगे दौड़ दौड़ के अपनी अम्मी अब्बू को बोलोगे, है ना, यही करोगे ना आप लोग। लेकिन जोसेफ को देखो, उसने पहले क्या सोचा, क्या मैं बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं, क्या मैं बस्ती में जाकर सबको बोल दूं। पहले जोसेफ ने ये सोचा, फिर क्या सोचा देखो, फिर उसने सोचा अगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि उसका घर दरिया के किनारे से थोड़ा दूर था। अब वो 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना चाहता था। तो किस तरह से वो मतलब दिमाग को यूज कर रहा है और किस तरीके से वो सोच रहा है कि नुकसान ना हो। अगर मैं बस जाकर वापस आऊंगा तब तक देर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना ही मुश्किल। अब उसका जहन छोटा, तो अपनी छोटे जहानत से मतलब जितनी उसकी जहानत थी उसके हिसाब से ही वो सोच रहा था ना कि अगर मैं घर पे जाकर घर बस्ती वालों को खबर करूंगा तो क्या होगा, बहुत देर हो जाएगी और सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो उसकी बात भी सही थी ना, कि वो बस्ती में जाएगा, लोगों को खबर करेगा, उसके बाद वो वापस आएगा, तब तक तो सुराग बहुत बड़ा हो जाएगा, पानी बहुत सारा आ जाएगा बस्ती में, है ना, तो फिर लोगों को रोकना मुश्किल होगा। वो अपनी जगह बचा था ना। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं अब उसने क्या किया। अब सोचो, आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई। अब उसको एक तरकीब आ गई, क्योंकि वो जब हम दिमाग को चलाते हैं ना बेटा, आपको पता है एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताते चलूं, अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ताला ने हम सबको जहनों से और माशाल्लाह बहुत तेज दिमाग से नवाजा है। आपको पता है ये जो कंप्यूटर ये जो मोबाइल है जो हम चला रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत है, हमारे जहनों की बदौलत। हमने अपने दिमाग का, साइंसदानों ने हम अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है ना, और ये चीजें बनाई। तो जिस दिमाग ने इतनी तकनीकी चीजें बनाई, जिसने जिसने हमको एक जगह जोड़ के रख दिया, तो वो दिमाग बनाने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? जिस दिमाग ने आज दुनिया में इतनी तरक्की, अपने इंसानों ने बनाई नहीं ये सारी चीजें, और इंसानों ने किस चीज का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो जब दिमाग से हम इतनी सारी चीजें बना सकते, तो दिमाग के बनाने वाला हमारा रब्बुल आलमीन कैसा हमारा दिमाग बनाया होगा। आपको पता है हम 80% 90% अपने दिमाग को सुला के रखते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम 2 या 3% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम अपने दिमाग को सुला के रखते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे दूंगी ना, आपके घर में सिलाई मशीन है, आपकी मम्मी सिलाई करती है ना, अगर उस सिलाई मशीन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और काफी दिनों के बाद जब हम उसको निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करती है, खड़खड़ करने लगती है, वो चलना बंद कर देती है। नोट किया है कभी आपने? तो बिल्कुल हमारा जहन भी जो है ना, उसको हमको चलाते रहना चाहिए। अगर हम उसको चलाना बंद कर देंगे, दिमाग लगाना बंद कर देंगे, तो हमारा दिमाग जो है ना वो कुंद हो जाएगा, हम जो है कुंद जहन हो जाएंगे, है ना। जब आप पढ़ाई करते हो, तो जब हम मुताला करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारा जहन खुलता है, अच्छी बातों से हमारा जहन खुलता है। अब वो भी तरकीब लगा रहा था अपने जहन में, और आखिर में उसको एक तरकीब आ गई। जब अपने जहन में हम कोई तरकीब लगाते हैं या कोई बात को सोचते हैं ना, तो हमारा जहन खुलता है। तो बात याद रखना, मुताला करने से हमारा जहन खुलता है। तो आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई, उसने अपनी हथेली सुराख पे लगा दी। हथेली पता है ना आपको किसको बोलते हैं? आपके हाथों को देखो, जो लकीरें दिखाई दे रही ना, वो बीच का जो हिस्सा है ना, पाम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पाम, तो हथेली कहलाता है। उसने क्या किया, सुराख से लगा दी। बिल्कुल जैसे देखो घर में अगर कोई सुराख हो जाता है या नल फूट जाता है तो पानी बहने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हथेली से उसको दबा देते ना, हथेली से उसको दबा देते हैं ना, बोलते हैं ना कि अरे अरे पानी आ रहा, जल्दी कोई चीज लाओ, जल्दी कोई चीज लाओ। इस तरीके से मम्मी कहती है ना, उसको फौरी वक्त पर रोकने के लिए हम हथेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो मासूम बच्चे की जो तरकीब थी वो मुनासिब नहीं थी, कि हथेली से वो कब तक के सुराख से पानी को बंद कर सकता था, ज्यादा देर तक तो नहीं कर सकता था ना वो। क्या हुआ, जब उसने हथेली से लगा दी तो वो पानी तो बंद नहीं हुआ, पानी तब भी ना रुका, वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। देखो अब क्या किया उसने, कैसी बहादुरी दिखा रहा है, देखो माशाल्लाह। तो मैं तो चाहूंगी आप सब भी ऐसे ही बहादुर बनो। तो वो क्या किया, अब हथेली से पानी नहीं रुका तो उसने क्या किया, ऐसे दीवार के जो सुराख था उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे पीठ लगाकर बैठ गया। क्या करा उसने, बिल्कुल पीठ लगाकर बैठ गया।
देखो बच्चा मासूम, थोड़ी देर हम पानी में रहते तो हमारी हालत कैसी हो जाती। अब वो बच्चा धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत न हारी और वहीं डटा रहा। जोसेफ ने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को बिल्कुल हिम्मत मतलब एकदम पूरी ताकत, क्योंकि उसको तकलीफ तो हो रही होगी ना, ठंडे पानी में हम कितनी देर बैठ सकते हैं। अब वो अपनी पीठ लगाकर बैठ गया और मुसलसल पानी बहा जा रहा है। तो सोचो कितनी तकलीफ में वो बैठा होगा। आप सिर्फ तसव्वुर में सोचो, कितनी मतलब कितनी हिम्मत वाला काम है कि नहीं, हिम्मत वाला बहादुरी वाला काम। डटा रहा, डटा यानी वहीं पर जमा रहा, वहां से बिल्कुल हटा नहीं, उसको कितनी भी तकलीफ होती रही, वो बच्चा जोसेफ बिल्कुल भी नहीं हटा। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत वाला, कितनी बहादुरी का काम है ना, कि वो हटा नहीं, वहीं पर डटा रहा। रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। वो क्यों बैठा रहा, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा ख्याल था कि मैं यहाँ से हट जाऊंगा ना तो ये सुराख बड़ा हो जाएगा और पानी जो है ना पूरा बस्ती में आ जाएगा और बस्ती के लोग डूब जाएंगे। तो वो क्यों ऐसे कर रहा था? अपनी बस्ती के लोगों को बचाने के लिए, अपनी बस्ती को बचाने के लिए, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, समझे? और वो रात भर उसी तरह बैठा। सोचो रात भर बैठने में उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी, आप सोचो। तो जब वो एकदम सर्दी से बिल्कुल अकड़ गया, उसके जो सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए। हाथ पांव शल हो गए यानी इसका मतलब क्या, शल होना। आप देखा है कि जब आप वो ठंडे पानी में हाथ डालो तो हाथ कैसे हमारे जम जाते, कुछ एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल ठंडा बर्फ की तरह जम गया। वो कैसा हो गया, जो अब आप लोग थोड़ी देरी खाली आप ठंडे बर्फ के पानी में हाथ डालो तो देखो आपको एकदम, आपको कोई चीज की फीलिंग, आप एकदम आपके हाथ जो है एकदम जम जैसे जाएंगे, बिल्कुल अजीब सी फीलिंग हुई। तो उसके हाथ पैर पूरे शल हो गए। अब क्या हुआ, सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। अब वो एक शख्स क्या किया, वहां से गुजरा दरिया के किनारे से, तो उसने देखा कि एक बच्चा जो है, उसको तो वो बच्चा, उसको तो उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो जोसेफ के करीब गया। उसने देखा कि ये बच्चा पूरा सर्दी से अकड़ गया है। आप देखो फ्रीजर में हम कोई चीज रखते हैं तो निकालते तो कैसी अकड़ी हुई रहती है, देखो ना आप लोग, तो बिल्कुल वो उसी तरह अकड़ा हुआ था। और उसने देखा, अब वो बच्चा, वो जो शख्स है वो देख रहा है कि भाई ये ऐसा क्या मामला हुआ, ये बच्चा अकड़ क्यों गया, क्योंकि उसको नहीं मालूम ना मामला क्या है। तो उसने देखा गौर से कि उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहां से थोड़ा 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 पानी निकल रहा था। तो अब वो आदमी समझ गया, अब वो बंदा जो वो जो शख्स था समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। देखो जो है ना, जोसेफ भी बस्ती वालों को बुला सकता, लेकिन उसकी जहानत, वो छोटा था, उम्र में कम था, उसकी जितनी जहानत थी उसने उसका इतना इस्तेमाल किया, लेकिन बहादुरी दिखाया ना। और जो शख्स था वो काफी समझदार थे, बड़े थे, तो उन्होंने समझबूझ से काम लिया और जाके बस्ती वालों को बुला लाया। ठीक है। अब इसमें माजरा, माजरे का मानी क्या होता है, माजरा यानी वाकया, बात या मामला। माजरा मतलब वाकया, बात या मामला, यानी कोई बात हो जाती है, कोई मामला हो जाता है, कोई वाकया हो जाता है तो उसे माजरा कहते हैं। जैसे हमारे इधर पे किसी के यहाँ पर कोई मामला हो जाता है, कोई अनहोनी बात हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, अरे वहां पे एक वाकया हो गया, पता है आप लोगों को, मम्मी आके बात करती है घर में दूसरे घर के लोगों से, सुना होगा आप लोगों ने। तो माजरा यानी बात, मामला या वाकया। क्या हुआ, उस वक्त जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहां से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अच्छा एक बात याद रखो, यहाँ पर अस्पताल, उर्दू में ना हम लोग अस्पताल बोलते हैं और इंग्लिश लफ्ज है एक्चुअल वो हॉस्पिटल बोलते हैं ना, इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं ना, लेकिन उर्दू में उसको अस्पताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्पताल, ध्यान रखोगे ना। ओके। तो अब जोसेफ की हालत खराब हो गई तो ऑब्वियसली उसको अस्पताल में ही लेके जाओगे ना, दवाखाना तो लेके जाना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि हालत उसकी बहुत खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल अकड़ चुका था। और दूसरे लोग सुराग बंद करने में लग गए। अब दीवार का सुराग भी बंद करना जरूरी था ना, नहीं तो पता चला जोसेफ को देखने में बस्ती में पूरा पानी आ जाता था ना। दो दूसरे लोग सुराग बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराग जो है बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। अब वहां पर
इधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। अब डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, पता है आप लोग डॉक्टर को देख के घबरा जाते हो ना, ये तो इंजेक्शन देता है, तो कड़वी कड़वी दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर्स हमारी हिफाजत करते हैं। वो भी इंसान है लेकिन दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं। देखो अभी जो कोरोना की वबा चल रही है, वहां पर सब लोग घरों में बैठे, लेकिन डॉक्टर्स बराबर हॉस्पिटल जा रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। क्या उनको अपनी जानों की फिक्र नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको डर नहीं? और आपने देखा भी होगा कितने डॉक्टर्स जो है ये कोरोना की जद में आ गए, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ को सेव करते हैं, हमारी जाने, हमारी जिंदगी बचाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे कुछ बच्चे बड़े होके डॉक्टर भी बनेंगे और खिदमत खल्क यानी कौम की खिदमत करेंगे। अब रही बात जोसेफ की, जोसेफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था, है ना। जोसेफ को अपनी जान की भी नहीं, वो मर भी सकता था ना, उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो मर भी सकता था। उसने अपनी जान की परवाह की। जिस तरह जंग में एक फौजी जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और अपनी मुल्क के लिए अपनी जान को निछावर कर देता है, तभी तो वो बहादुर कहलाता ना। हम कहते हैं ना फौजी बहादुर होता है। अगर हम बहादुर का कॉन्सेप्ट निकालते तो सबसे पहले हमारे जहन में फौजी का नाम आता है, क्योंकि वो अपनी उसे जो फौजी होते हैं ना, जो फौज में होते हैं, उन्हें ये कभी नहीं पता होता कि हमारी जान कब चली जाएगी। वो हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए, देश पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए वो बहादुर कहलाते हैं। तो जोसेफ ने भी बिल्कुल सिपाही की तरह, एक निडर सिपाही की तरह काम किया और अपनी जान की बाजी लगाकर बस्ती को डूबने से, तबाही से बचाया। तो वो हुआ ना बहादुर, हुआ कि नहीं हुआ बहादुर? यस हुआ ना, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो इसके अस्पताल से घर वापस आने पर, जब वो ठीक होकर घर वापस आया तो बस्ती के सब लोगों ने खूब खुशियां मनाएंगे ना, खुशियां, बहादुर बच्चा उनकी बस्ती में, है ना। अगर आप भी कोई अच्छा कारनामा करके आओगे तो आपके घर वाले, अफराद वाले, इलाके वाले सब खुश होंगे कि नहीं कि हमारी बस्ती का, हमारे इलाके के बच्चे ने इतना बहादुरी का काम किया। तो बस्ती के लोगों ने खूब खुशियां मनाई, खूब उसका वार्म वेलकम किया, इस्तकबाल किया। तो घर घर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे, हर घर में उसकी कहानी पढ़ी जाने लगी, हर घर में उसके बारे में बात होने लगी। चर्चे यानी किसी बात का बार बार जिक्र होना। अब चर्चे का मैं आपको आसान जबान में एकदम इजीली बता दूं कि कोई बात ऐसी हो जाती है अनहोनी, जिसका हर दूसरी जगह पे जो है चर्चा होता रहता है। जैसे कोरोना वबा का आज हर 3 घर छोड़ के कोरोना की बात होती है ना, चर्चा होता रहता है ना, कोरोना की बीमारी के बारे में बात होती रहती है। फिर अगर कोई हीरो मर जाए, कोई नामवर मशहूर शख्सियत मर जाए, तो उसके बारे में भी बार बार अरे वो शख्स मर गया। ऐसे दुनिया के अनगिनत लोगों की वफात हो जाती है, लेकिन कोई अगर नामवर हस्ती का इंतकाल हो जाता है तो उसके चर्चे होते, ये फलां शख्स का इंतकाल हो गया, अरे वो जो फलां शख्सियत थी, बड़ी अजीम हस्ती थी, उसका इंतकाल हो गया। इस तरह चर्चे होते। तो घर घर अब इसने, और कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छे नंबरों से कामयाब होता है, अगर कोई बच्चा पूरे गांव में एकदम अव्वल पोजीशन से पास होता है तो उसके भी चर्चे होते हैं, अरे फलां का बेटा पूरे अव्वल नंबर से पूरे गांव में सबसे पहला नंबर आया। इस तरीके से चर्चे होते हैं। जब आप अच्छे नंबर से कामयाब होगे ना तो उस तरीके से उस बात के भी चर्चे होंगे। नहीं, चर्चे जो होते हैं अच्छी बात के भी होते हैं और बुरी बात के भी होते हैं। चर्चे जो होते हैं वो अच्छी बात के भी होते हैं, बुरी बात के। तो चर्चे के मानी क्या है? किसी बात का बार बार जिक्र होना। जहन में रखना इस लफ्ज को, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोगो आज तक का चैनल। सब देखते हो ना आज तक? न्यूज देखते हो ना, जिस तरह कार्टून देखते हो तो न्यूज भी देखते हो ना, कि नहीं देखते हो? देखते नहीं है, मम्मी लगाती है, अब्बा लगाते हैं तो हमारी नजर पड़ जाती है, आई नो। तो ये वो जाबाज बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी के काम किए। अभी मैंने बहादुर जोसेफ की कहानी सुनाई ना, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे बहादुरी के कारनामे किए। और आपको पता है वो इनको टीवी में क्यों दिखाया जा रहा है? इन जाबाजों को, जाबाज यानी जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, तो ऐसे जाबाज बच्चों को क्या आपको बता रही हूँ, थर्ड का है।
आप सुनो तो बेटा, आपको काम की बातें बता रहे, आप सुन लो पहले बेटा मेरा बच्चा। ओके, तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, अवार्ड मिलता है ना, इनाम। तो जो बहादुर बच्चे होते हैं उसको हुकूमत अपनी तरफ से नेशनल ब्रेवरी अवार्ड देती है, मेडल देती है। आपको तस्वीर में दिख रहा है ना, ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। ऐसे बच्चों को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा जाता है। और किस दिन नवाजा जाता है पता है आपको? मैं ये रियल बता रही हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हमारे हिंदुस्तान में हैं जो हर साल 25 से 50, जैसे जैसे कम से कम 25 बच्चों को हर साल बहादुरी के अवार्ड से नवाजा जाता है। और 26 जनवरी ने रिपब्लिक डे यानी यौम जमहूरिया, जिस दिन हमारे मुल्क का कानून बना था, उस दिन बच्चों को बहादुरी के अवार्ड से। ये कौन है हमारी स्क्रीन पे, पहचानते हो आप लोग उनको? मोदी जी। मोदी जी कौन है हमारे? कौन है हमारे मोदी जी? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या बोलते हैं? वजीर आजम ना। ओके। हाँ तो ये देखो बच्चों को हार पहना रहे, इनको अवार्ड दे रहे, देख रहे हो क्यों दे रहे? दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर पे? क्यों दे रहे? क्योंकि इन बच्चों ने बहादुरी का काम किया। ये जो बच्ची आपको नजर आ रही है ना, इस बच्ची ने क्या काम किया था पता है? एक बच्चे को मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबा लिया था। एक बच्चे को मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबा लिया था। जब इस बच्ची ने देखा कि उस बच्चे को मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबा लिया है, तो उसके हाथ में बहुत सारे फ्रूट थे, उसने वो फ्रूट देख के मारे, तो मगरमच्छ घबरा गया और जो है वो बच्चा, इस तरह उसने उस बच्चे की इस तरह बहुत सारे बच्चों ने बहादुरी के कारनामे किए। मैं आपको और भी तस्वीर दिखा रही हूँ, देखो ये सारे बच्चे जिन्हें जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया है। देखो ये 12 साल का बच्चा है, इसने क्या किया था? एम्बुलेंस को गाइड किया था। एम्बुलेंस होती है ना, पता है ना, एम्बुलेंस तो सबको पता है ना, फ्लूड वाटर, जो सैलाब ज़्यादा लोग होते हैं ना, सैलाब में कैसा हो जाता है, पानी भर जाता है तो सब चीज तबाह बर्बाद हो जाती है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं, एम्बुलेंस के जरिए उनको खाना पहुंचाया जाता है। अब इतने मतलब पूरा पानी भरा हुआ है तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस बच्चे ने उनको रास्ता दिया, उनको गाइड किया, उनको बताया, तो उसको भी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। नहीं, भारत का बहादुर बच्चा। देखो ये 13 साल का बच्चा है जिसका नाम है राकेश भाई शाना भाई पटेल। उसने क्या किया था? अपने 2 ऐसे बच्चे की जान बचाई जो 20 फुट गहरे कुएं में गिर गया था। किसमें गिर गया था? इस बच्चे को तैरना आता था, तो 20 फुट गहरे कुएं में वो गिर गया। तो देखो बच्चों, ये सब बच्चों ने बहादुरी के काम किए, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना है कि भाई जिसने आपको ये बताया है कि ये बहादुर बच्चे थे, तो आप लोगों को भी बहादुर बनना है, लेकिन जो चीज हमें नहीं आती वो काम नहीं करने का। जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े अभी आप बहुत छोटे हो, आपको इंस्पायर करने के लिए मैंने ये बच्चों के फोटोज दिखाए, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तभी इस चीज को ध्यान में रखना। अभी आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, तो ठीक है, ऐसे कोई काम नहीं करना जिसे आप बिल्कुल कर नहीं पाओगे। ठीक है, अपने अम्मी अब्बा की रहनुमाई में ही आप काम करना। कभी ऐसा कोई मौका आता है तो अपने अब्बा अम्मी को जो इन्फॉर्म करोगे कि देखो बाहर ऐसा काम हो रहा है, आप खुद से नहीं जाकर वहां पे चले जाओगे। ठीक है, चलो समझ में आया ना? ओके। हाँ टीचर। तो बिल्कुल अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग जमा देखते हैं। बस्ती की जमा बस्तियां। अब दूसरा लफ्ज है दीवार। दीवार की जमा दीवारें। 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 वक्त की जमा वक्त। वक्त। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कई बार आ चुका है ये लफ्ज। औकात। औकात। हमें वक्त को संभालना है, अपनी औकात को पाबंद बनना है। खबर की जमा अखबार। खबर की जमा अखबार। ना, अखबार पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जो अखबार होता है उसमें बहुत सारी खबरें होती है और खबर की जमा अखबार होता है। आप समझ में आया? न्यूज़पेपर को अखबार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी खबरें होती है ना, तो खबर की जमा अखबार है, इसके लिए वो अखबार कहलाता है। ख्याल। ख्याल की जमा नहीं, चर्चा। चर्चा। नहीं नहीं, चर्चा अलग लफ्ज है। तरकीब। तरकीब। तरकीबें। तरकीबें। तरकीबें भी है, लेकिन एक और लफ्ज है, से कहते हैं तराकीब। तराकीब, ठीक है। शख्स। शख्स यानी आदमी। शख्स यानी आदमी, उसकी जमा क्या होगी? शख्स। अशखास। थोड़ा मुश्किल है ना, अशखास। मेहनत की जमा, ये मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को। बोलो। मेहनत।
मेहनत, नहीं, महन। गया। एक बार फिर से महन, महन, चलो मेरे साथ में। बस्ती की जमा बस्तियां, दीवार, दीवारें, वक्त, औकात, खबर, अखबार, अखबार, ख्याल, ख्यालात। चलिए अभी ख्यालात, आगे बढ़ते हैं। जिदे, बस्ती की जिद क्या होगी? आप लोग ने बस्ती, पोयम पढ़े, आपकी पहली पोयम है, फटफट करने वाली मीलों का दम भरने, उसमें है उसकी जिद। चलो पढ़े हो ना पोयम, फटफट करने वाली मीलों का दम भरने वाली, आन बड़ी है शान बड़ी, दो पहियों में जान बड़ी जान है, बड़ी है, जंगल बस्ती शोर मचाती, चार, है ना? तो बस्ती की जिद क्या है? जंगल। क्या है? जंगल। अभी मजबूत, जंगल, आप लोग मजबूत हो ना? मजबूत हो के नहीं आप लोग? तो हाँ। मजबूत की उलट क्या होगी? नरम, नहीं, गलत, रॉन्ग बेटा। मजबूत, कमजोर, कमजोर। वेरी नाइस। हम सब कमजोर नहीं है, हम सब बहुत स्ट्रांग और मजबूत है। बहादुर, बहादुर की जिद क्या हो गई? फट्टू। पट्टू, पट्टू नहीं बोलते बेटा, ये नामुनासिब लफ्ज है। बुजदिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुजदिल। तो अभी से ये फट्टू लफ्ज बोलना छोड़ दोगे, ठीक है? ये नामुनासिब लफ्ज है, बुजदिल बोलोगे। ओके। आहिस्ता, आहिस्ता की जिद क्या होगी? आहिस्ता बोलो। आप बहुत कैसा बोलते हो तुम? तेज। तेज, अच्छा, तेज, पानी, पानी की जिद क्या है? जमीन। नहीं, जमीन, जमीन आसमान की जिद है। आग। पानी की जिद क्या है? आग, नौजवान, नौजवान की जिद क्या होगी? बुढ़े, बुढ़े नहीं बेटा कहते, बूढ़े कहते, बूढ़े, बूढ़े नहीं, बुढ़े, बुढ़े, बुढ़े नहीं बोलते, बूढ़ा। ओके। चलिए अब बूढ़ा, थोड़ा सा आप लोगों ने सबक को गौर से सुना ना, चलो थोड़ा सा सही गलत करते हैं। चलो पहला जुमला कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा पहला जुमला? टीचर मैं। पढ़ो। नदी के किनारे एक समुंदर था। सही है कि गलत है? सही, सही, हाँ, यानी इसका मतलब तुम लोग ने सबक गौर से नहीं सुना है ना? गलत। नहीं, गलत, गलत। ओके, क्यों गलत है? बस्ती के किनारे क्या था? नदी, दीवार। नदी, 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 नहीं, दीवार, 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 दरिया। दरिया। शाबाश, दरिया, दरिया था। अच्छा, दूसरा जुमला कौन पढ़ेगा? मैं टीचर। पढ़ो। जो पढ़ चुका है वो दोबारा नहीं पढ़ेगा। दीवार में एक सुराख हो गया था। सही है? सही, मेरे साथ में तो टीचर सही है, बिल्कुल सही है। यू गॉट 100 आउट ऑफ 100। सही जवाब, लॉक कर दे। जोसेफ के पास से गुजरने वाले शख्स ने सुराख बंद करने की कोशिश की। गलत। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छी रीडिंग करे, बहुत अच्छी रीडिंग करे माशाल्लाह। गलत, बहुत अच्छा पढ़े आपने माशाल्लाह बेटा। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नौजवान लड़कों ने जोसेफ को फौरन इसके घर पहुंचा दिया। गलत, गलत। गलत। अब एक जुमला मैं पढ़ूं? अभी मिस को भी पढ़ने दो ना प्लीज, मिस को भी पढ़ने दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे भी, मैं भी टर्न, मेरी भी टर्न, मेरी भी टर्न। लोगों ने सुराख बंद कर दिया। सही है कि गलत है? सही है। सही है। अच्छा, अभी अभी लास्ट वाला मैं पढ़ूंगी, मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना, मुझे 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 प्लीज प्लीज। ओके, मुझे प्लीज, मुझे मौका दो। जोसेफ के अस्पताल से आने पर लोगों ने खुशियां मनाई। सही है ना? मेरा सही 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 है ना? पक्का श्योर? सही है ना? ओके। हाँ, मैंने जवाब दिया, या मैंने भी सही जवाब दिया। वेरी गुड। ओके, मैं अपने आप को वेरी गुड बोलूंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। घर काम, दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करो। जुमलों में इस्तेमाल करना आता है ना आप लोगों को? परवाह न करना। तो मैं ना एक और बात बताऊं कि आज ऑनलाइन स्टडी चल रही है ना, तो हम लोग अपनी तालीम पे ज्यादा परवाह नहीं कर रहे, अपनी तवज्जो नहीं दे रहे, इतनी परवाह नहीं कर रहे अपनी तालीम की। क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए ना। पढ़ाई कैसे भी होता है, उनको तो हमको हर हाल में पढ़ना है ना।
उसके बाद माजरा, माजरे में आप क्या लफ्ज बनाओगे? माजरा यानी वाकया, बात या किस्सा, या कोई मामला। सर जोसेफ का माजरा होने लगा। जोसेफ का माजरा होने लगा। थोड़ा सा और परफेक्ट होना चाहिए जुमला। बोला आपने, कोशिश की बेटा, बहुत अच्छी की, थोड़ा सा और परफेक्ट। ओके। और तरकीब है ना, मैंने एक तरकीब लगाई कि आज मैं ना 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ना 1 घंटे शाम में ऑफलाइन पढ़ूंगा। ऐसे तरकीब लगा सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके। अपने किसी बड़े की मदद से ये मालूम करो कि 2020 में किन बच्चों को बहादुरी के अवार्ड से नवाजा। तो मैंने ये आप लोगों को बताना भूल गई मैं। बच्चों के ना हर साल 26 जनवरी को जो है हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं या वजीर आजम होते हैं, वो बच्चों को जो है बहादुरी के अवार्ड से जो है नवाजते हैं। उनको बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो आईसीसी ने, इंडियन चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन करके एक काउंसिल है, वहां से ये अवार्ड, वहां से वो नाम जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों, उन लोगों को फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, काफी मतलब कानूनी प्रोसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमने भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा काम किया, और अगर वो काम नहीं कर सके, तो अपनी बहादुरी से अपनी कौम की खिदमत करेंगे, अपनी कौम के लिए काम करेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि हम अवार्ड के लिए सिर्फ बहादुर बनेंगे, हमको ऐसे भी जिंदगी में बहादुर बनना है और अच्छे काम करना है। क्योंकि हमारे जो सहाबा कराम थे, हमारे सहाबा कराम, हमारे इनके किस्से पढ़ो, इनकी बहादुरी के किस्से पढ़ो आप लोग। देखो उसमें इतने सारे सहाबा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के और सहाबा कराम, मैं बहुत सारे नाम है मेरी जबान पर मैं इस वक्त लेना नहीं चाहूंगी। आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुताला करो और बहादुरी के किस्से पढ़ो, किस तरह बहादुरी, दिलेरी और शुजाअत से उन लोगों ने इस्लाम को फैलाया और अपने मजहब को जो है कामयाब बनाया। तो इंशाल्लाह हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने तमाम घर वालों के लिए, अपने सब इलाके के लोगों के लिए, सबके लिए जो है अच्छा काम करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए सबक के साथ, नई मालूमात के साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। चलिए सर, मैं बैक हो जाऊं। अल्लाह हाफिज़ टीचर।